अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप सभी दोस्तों को हम काई टीवी पर खुशामदीद कहते हैं। ड्रामा सीरियल जारियां के नेक्स्ट एपिसोड नंबर 16 का मुकम्मल और ओरिजिनल रिव्यू। ड्रामा सीरियल जारियां के नेक्स्ट एपिसोड में आप सभी दोस्त देखेंगे कि सादिया की मां सादिया से मिलने के लिए हॉस्पिटल पहुंच जाती है और जैसे ही वो हॉस्पिटल के कमरे में पहुंचती है जहां पर सादिया लेटी होती है और सादिया को होश आ चुका है। उसकी तबीयत पहले से बहुत ज्यादा सुधर चुकी है। सादिया एक तरफ लेटी होती है तो उसकी माँ उसे आवाज देती है कि सादिया सादिया, और सादिया फिर अपनी माँ की तरफ देखकर हैरान हो जाती है और फिर बहुत खुश होती है कि अचानक मेरी माँ यहाँ पहुँच चुकी है। और अपनी माँ की तरफ देखकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसकी माँ सादिया की तरफ बढ़ती है और खुश होती है और उसको गले लगाती है, उसका माथा चूमती है और बहुत ज्यादा प्यार देती है। सादिया अपनी माँ को बताती है कि आप इतने दिन क्यों नहीं आई, मेरी तबीयत बहुत खराब थी और मैंने आपको बहुत याद किया और मुझे कोई भी संभालने वाला नहीं था। उमैर भी दूसरे दिन चला गया था, कोई भी मेरा देखभाल करने के लिए यहाँ पर मौजूद नहीं था और ना ही आप आई थीं। आगे से सादिया की माँ सादिया से कहती है कि मैं बहुत मजबूर थी, जुबी का निकाह था, उसको रुखसत करना था, इसलिए मैं नहीं आ सकी। फिर सादिया अपनी माँ की हालत समझ जाती है और यहाँ पर जो जुबी है उसने सारी निकम्मेपन की हदें पार करने वाली है। यहाँ पर वो अपने घर के बाहर खड़ी होती है और अहमद से कहती है कि मैंने वज्जों को पूछने के लिए जाना है, आप साथ नहीं चलेंगे। आगे से अहमद भी उससे नजरें चुराता है। जुबी उसे कहती है कि अगर आप नहीं जाना चाहते तो कोई बात नहीं, मैं अकेली ही चले जाऊंगी। लेकिन फिर अहमद उसको जवाब देता है कि सादिया को मैं अपने दिल से निकाल चुका हूँ, उसकी मेरी जिंदगी में कोई अहमियत नहीं है। वो जिए मरे हॉस्पिटल में रहे या घर में रहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर जो जुबी है उसे कहती है कि आप मुझे अम्मी के घर छोड़ दें, मैं वहीं से चली जाऊंगी। और फिर जो अहमद और जुबी हैं, फिर अहमद जुबी को उसके माँ बाप के घर छोड़ आता है। इधर जो उमैर है वो रात को फिर सादिया के कमरे में आ जाता है और सादिया भी हॉस्पिटल में ही होती है और सादिया से कहता है कि मैं भी इस बच्चे को मानने के लिए इनकार कर रहा हूँ कि ये मेरा बच्चा नहीं है। और अहमद से भी पूछा है कि वो भी इनकार कर रहा है कि ये बच्चा मेरा नहीं है, और बताओ कि ये तीसरा बंदा कौन है कि जिसका ये बच्चा है। और ये भी कहता है कि तुम मुझे बताओ कि ये बच्चा किसका है। और सादिया ये सुनकर बहुत हैरान रह जाती है कि मेरे पर तो अहमद को भी अब भरोसा नहीं रहा है, वो भी इस तरह की बातें मेरे बारे में सोच सकता है, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। और अब सादिया हर तरफ से धक्के ही खा रही है और उमैर ने तो सारी की सारी हदें पार कर दी। उसको सच्चाई का पता लगने के बावजूद भी सादिया पर शक करता जा रहा है। हालांकि उसको तो जुबी को कसूरवार ठहराना चाहिए था, उसने झूठ बोला था, लेकिन उसके बावजूद भी वो सादिया को इल्जाम देता रहता है हर वक्त। उधर जो जुबी है जैसे अपने घर में आ जाती है और अपने कमरे में बैठी होती है और झूठ मूठ का ही रोना शुरू कर देती है। उसका बाप जैसे ही उसको देखता है कि जुबी रो रही है, उसके पास बैठता है और उसे देखता है तो परेशान सा हो जाता है और उसे कहता है कि जुबी बेटा क्या हुआ है। तो जुबी अपने आंसू छुपाने की कोशिश करती है, जो कि वो एक नई चाल चल रही है सादिया के खिलाफ, और अपने आंसू छुपाते हुए अपने बाप से कहती है कि कोई भी बात नहीं है। लेकिन उसका बाप तो सब समझता है कि जुबी को कोई ना कोई तकलीफ है। वो जुबी से पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ है, मुझे सच सच बताओ। और आगे से जुबी अब्बू अब्बू करती रहती है, उसको कोई सीधी बात नहीं बताती। और उसका बाप एकदम से गुस्सा हो जाता है कि मुझे बताओ क्या हुआ है और तुम्हारे साथ क्या हुआ है। तो जुबी फिर उसे बताती है कि हमें तो लगता है कि जुबी उसे बताने वाली है कि सादिया को जो बच्चा है वो अहमद का ही है, और ये भी बताने वाली है कि अहमद ने उसे पहली रात ही बता दिया था कि उसके साथ कोई भी ताल्लुक नहीं रखेगा, वो सिर्फ नाम की बीवी होगी, प्यार तो सिर्फ वो सादिया से ही करेगा। कुछ इस तरह की ही वो चाल चलने वाली है, क्योंकि कोई उसके पास कोई और तरीका तो है ही नहीं कि वो सादिया के खिलाफ सबको भड़का सके। तो उसके पास यही तरीका बाकी रह गया है और शायद यही ये करने वाली है। तो दोस्तों, आप सभी दोस्तों को क्या लगता है कि अब जुबी की नई चाल क्या होने वाली है? अपनी कीमती राय का नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर इजहार कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारी वीडियो आप सभी दोस्त अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर किया करें। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन जरूर दबाइएगा। उसका फायदा ये होता है फ्यूचर में हम कोई वीडियो डालेंगे वो आप तक जल्द पहुंच जाएगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान।